सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन। चरित्र के लिए कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमारी भारतीय संस्कृति चरित्र प्रधान संस्कृति है। चरित्र को सबसे ज़्यादा बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है और चरित्रवान व्यक्ति ही पूजनीय, अनुकरणीय, वंदनीय, स्तुत्य होते हैं। ये हमारी संस्कृति की देन है। इसीलिए हमेशा से हमारी भारतीय संस्कृति में चरित्र को ऊंचा मानते हुए उसके निर्माण पर बहुत ध्यान देने की बात कही गई, जो आज हमारा विषय है। देखिए, मैं आपको 40-50 साल पहले ले जाता हूँ तो पुराने समय के अंदर हम एक व्रत की बात करते हैं कि एक केंद्र से एक ही व्रत खींचा जाता है। तो पुराने जमाने के अंदर केंद्र यानी सेंटर में चरित्रवान व्यक्ति, चरित्रशील, चरित्र की बातें, मूल्य, भारतीय संस्कृति के और मानवीय मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सारे मूल्यों को स्थान था, उनको स्थान दिया जाता। तो परिधि जो खींची जाती थी उसके ऊपर हमारा जो है साधन, संबंध, सत्ता और जो हमारा धन, दौलत, संपत्ति जो है वह रहती थी। लेकिन जो है वो आज क्या हुआ, आज जो व्यक्ति लोभी हो गया है उसने धन दौलत को, परिधि को बहुत ज़्यादा वक्त दिया। तो परिधि को वक्त देने के कारण जो है आज इंसान ने जो धन दौलत को केंद्र में ले आया और गुणी और गुणवान व्यक्ति को जो है परिधि पर डाल दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि पैसा प्रधान हो गया, धन दौलत प्रधान हो गई और समाज में ये मापदंड बन गया कि एन केन प्रकारेण पैसा कमाओ और अपना सोशल स्टेटस बढ़ाओ। इसीलिए आज ये नहीं देखा जाता है कि व्यक्ति पैसा कैसे कमा रहा है। फाउल और जो फेयर और फाउल मीन्स से जो भी कमा रहा है, जिसके पास पैसा है वो बड़ा है। समाज के अंदर जो हमारे समाज के गुरु है, आचार्य है, वो भी पैसे वाले को प्रथम पंक्ति के अंदर बिठाते हैं। यानी जो पैसा एक जो है सोशल स्टेटस बन गया, समाज का मापदंड बन गया और लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। क्योंकि समाज कोई मूल्य स्थापित करता है तो वह एक तरीके से कानून रूप में बन जाता है और लोग उसी का पालन करते हैं। तो हमारी सारी संस्कृति उल्टी हो गई। परिधि है वो जो है वो केंद्र में आ गई, केंद्र चला गया परिधि में, मूल के अंदर भूल हो गई। यानी चरित्र निर्माण का कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे गायब होने लगा। हम आपको जो है पुरानी हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षा किस लिए दी जाती है? शिक्षा इज ए methodology which makes the man civilized, which makes the man with character, makes the man with values. अगर शिक्षा न हो तो मनुष्य पशुवत बन जाएगा, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य मानवता को प्राप्त करता है, समाज के एथिक्स को सीखता है और मनुष्य के अंदर करुणा, दया, सहयोग, मूल्यों की संस्कृति आती है। वो सारा शिक्षा सिखाती है।
तो इसीलिए पुराने जमाने के अंदर गुरुकुल व्यवस्था थी। जो राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, भरत, शत्रुघ्न और जो लक्ष्मण, चारों ने जो है वाल्मीकि जी के आश्रम के अंदर शिक्षा प्राप्त की थी और गुरु जी से सारा जो है वह शिक्षण प्रशिक्षण लिया था और वो मूल्यों की संस्कृति को सीखा था कि जीवन में मानवीय, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक क्या क्या मूल्य होते हैं, उन सब को उन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण लेके चरित्र का निर्माण किया। चरित्र की जहाँ बात आती है वहाँ सारे मूल्य इकट्ठे होते हैं। जैसे जो व्यक्ति विनयशील होता है सारे गुण वहाँ आ जाते हैं। एक विनय जो है वो कई गुणों की खान होती है, तो सारे गुण हैं विनय के पीछे पीछे इकट्ठे हो जाते हैं। उसी तरीके से चरित्रवान व्यक्ति होता है, वहाँ पे सारे जो है गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण होते हैं, वह इकट्ठे आ जाते हैं। चरित्रवान व्यक्ति किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। अगर वो भटक भी जाता है तो तुरंत जो है वो वापस प्रज्ञा उसको सही रास्ते ले आती, क्योंकि चरित्रवान बनने के साथ में प्रज्ञा जागृत हो जाती है। चरित्रवान वही बन सकता है जो कि कर्ता भाव से आत्मपद पर आ गया, जिसने ज्ञान को प्राप्त किया, जिसने ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश किया और वो विज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। विज्ञान का अर्थ हो गया कि वो परमात्मा बनना चाहता है, उसकी ओर मुख कर दिया है, उसकी ओर सारी जो है प्रक्रिया जारी हो गई है। तो इसलिए भाई और बहनों, चरित्र निर्माण कैसे हो इसके बारे में हम बात करेंगे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की हम बात कर रहे थे, तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंदर जितने भी गुरुकुल थे वो जो सारा प्रकृति की गोद के अंदर हुआ करते थे। पहाड़ों की गोद के अंदर जहाँ हरियाली होती थी, उस हरियाली के अंदर गुरुओं के गुरुकुल हुआ करते थे। वहाँ पर चारों तरफ कलकल नदियाँ बहती थी और मोर नाचते थे और पक्षी चहचहाते थे, चारों तरफ ग्रीनरी थी और जो है वो पशु पक्षी जो है दहाड़ मारते थे और ऐसा लगता था कि उस प्रकृति को निहार के कि ईश्वर के दर्शन होते थे। और उस प्रकृति की गोद में रह कर के विद्यार्थी जो है वह सारा श्रम और श्रम की संस्कृति को अपनाता था। सब काम हाथ से किया जाता था। सम का मतलब वो समता भाव, उनको उसका शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता था। समता भाव का मतलब होता है एडजस्ट एवरीवेयर। जैसी भी आपको स्थिति मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले, थोड़ा मिले, अधिक मिले, और चाहे जो है आपके सुख हो, दुख हो, तिरस्कार हो, और आपको जो है तिरस्कार के साथ साथ में आपका सम्मान हो, जैसी भी स्थिति हो, हर स्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना क्षमता का भाव होता है। क्षम का अर्थ होता है क्रोध, अहंकार, माया, लोभ जो आपके फुफकारते हुए नाग है, जो आपके नेगेटिव जो है थॉट्स है, उसको जो है समता की साधना करना और उसको जो है नियंत्रण में रखना। इनको बाहर प्रकट नहीं होने देना, बढ़ने नहीं देना। इनकी सत्ता जितनी भी उसको वहीं पे रोक के रखना। पूर्ण तो समाप्त नहीं होती है, पूर्ण तो समाप्त वीतराग और केवल ज्ञानी बनने के बाद होती है, लेकिन नियंत्रण में रखना जो है यह सिखाया जाता है। और श्रम का अर्थ होता है कि फिजिकल जो है व्यक्ति को वर्क करना, सारा काम हाथ से करना, चाहे जो भोजन बनाने का हो, भिक्षा मांगने का हो, लकड़ियां लाने का हो, भोजन पकाने का हो, सब काम अपने हाथ से, कपड़े धोना वगैरह है, दूसरा सफाई करना, झाड़ू निकालना, सब काम जो विद्यार्थी को अपने हाथ से करना होता था। कोई सर्वेंट प्रथा नहीं थी। और जब हाथ से करता था तो व्यक्ति श्रमशील होता था, वो हुनर को सीखता था और उसमें अहंकार का विसर्जन होता था। ये चरित्र के गुण है। गुरुकुल प्रणाली में ऑटोमेटिकली शिक्षा के साथ शिक्षण प्रशिक्षण के से आते थे। लेकिन
आजकल हमको सिखाने पड़ते हैं, क्योंकि वो सिस्टम अब रहा नहीं है। अब जो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वह विज्ञान से ओतप्रोत है। विज्ञान का बहुत सहारा लिया जाता है, चाहे इंटरनेट हो, चाहे आपका मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, और आपका जो है लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, उन साधनों का उपयोग किया जाता है। ये साधन है, व्यक्ति से बहुत कम व्यक्तिगत जो है श्रम होता है, शारीरिक श्रम जो है वो बहुत कम होता है, तो इनका सहारा लिया जाता है। इसीलिए व्यक्ति जो है आजकल धीरे धीरे जड़वत बनता जा रहा है, और जड़वत व्यक्ति चरित्र हनन के में चला जाता है। तो आज हमें चरित्र निर्माण की शिक्षा देनी पड़ती है, और चरित्र जो है व्यक्ति का बहुत गिर गया है। तो अब हम चरित्र निर्माण की बात करते हैं। चरित्र निर्माण होता है वो बचपन में सबसे ज़्यादा होता है, और कहा जाता है माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला है। माँ अपनी जो है बच्चे को तुतली तुतली भाषा में मदर टंग सिखाती है और उनको शिक्षा देती है। वो संस्कार जीवन भर तक रहते हैं। उसके बाद में पिता होता है, वो उसको सक्षम बनाता है, उसको उपार्जन के लिए लायक करता है, शक्तिशाली बनाता है, वह उसको संस्कार देता है। और जब बच्चा जो है स्कूल में जाने लग जाता है तो उसको टीचर होता है, अध्यापक होता है, गुरु होता है, वो प्रशिक्षण देकर के उसको पारंगत करता है। और इस तरीके से बच्चा जब 25 साल की उम्र तक पूरी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वो सभी तरीके से पारंगत हो जाता है, ताकि कि चरित्रवान हो जाता है, ताकि कि जब वो 26 से 50 साल की उम्र में गृहस्थ धर्म में रहे, गृहस्थ का पालन करे, तब एक अच्छा पिता, अच्छा पुत्र और अच्छा बेटा बन करके वह जो है सबका निर्वाह करे। तो ये चरित्र का निर्माण बचपन में बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी 10 साल की उम्र होती है, उस वक्त में हमारी ग्लैंड्स होती है वो फास्ट एक्शन में आ जाती है, और हमारी जो कहना चाहिए ज्ञान की जो कोशिकाएं होती है वो भी पूरी समृद्ध हो जाती है। यानी उस अवस्था के अंदर 10-15 साल की अवस्था में याद किया जाता है वो जल्दी याद हो जाता है। जो प्रशिक्षण लिया जाता है वो व्यक्ति जल्दी सीख जाता है, क्योंकि वो ग्रोथ का समय होता है। अवचेतन मन है उस समय पर जो है फास्ट स्पीड से काम करता है, उसकी गति बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। फिर ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों अवचेतन मन है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तेजस शरीर तो ये 10-15 साल की उम्र चरित्र निर्माण में बहुत अच्छी जो है काम करती है। और ऐसा कहा जाता है कि बच्चा एक जो है खाली स्लेट की तरह होता है। खाली स्लेट पे हम जो भी अच्छा या बुरा अक्षर लिखेंगे वैसे अनुसार वो बच्चा ढल जाता है। यानी बच्चे को अच्छा बनाना हो तो खाली स्लेट पर जो है वो अच्छी बात लिखो, बच्चे को अच्छे संस्कार दो तो वैसा बन जाता है। बुरे दोगे तो बचपन में बुरा हो जाता है। और जो है वो इस उम्र के अंदर वह माता पिता की बहुत ज़्यादा कॉपी करता है। माता पिता में प्रेम से रहते हैं, उसूलों के साथ में रहते हैं और अपना प्राकृतिक जीवन जीते हैं। सम, शम और श्रम की जो है नीति का पालन करते हैं, तो वो सारे संस्कार बच्चे में आ जाते हैं। वह भी श्रमशील होता है, समता के भाव रखता है तथा अपने कषायों को शांत रखता है, कषायों को कंट्रोल में रखना सीख जाता है। तो माता पिता के जीवन से, गुरु के जीवन से बहुत सीखता है, क्योंकि गुरु और माता पिता जीवंत होते हैं। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं और जीवंत वस्तुओं से सीखते हैं। हम जड़ से कोई चीज़ सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो आदान प्रदान की प्रक्रिया होती नहीं है, वो तो जड़वत होता है। उसके अंदर तो न सुख दुख की अनुभूति होती है और न ही जो है वो किसी तरह की फीलिंग करता है, कोई भी इंटरेक्शन करता है। जो
जीवित प्राणी होता है वही अपने अपने हिसाब से इंटरेक्शन करता है। और मनुष्य जो है जब आपस में वार्तालाप करते हैं तो कई अच्छी बातों का विनय जो है हमारे भीतर जो है प्रादुर्भाव होता है, हम सीखते हैं और वही चरित्र निर्माण के काम आती है। और बच्चा जब समाज के अंदर रहता है, समाज में उठता बैठता है, तो समाज के एथिक्स और उसूल है उसकी तरफ ध्यान जाता है। उसको जो स्कूल में सिखाया जाता है थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो विधायक भावों वाला होता है। उसको घर में भी समझाया जाता है, स्कूल में भी सिखाया जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमेशा जब कभी भी वो बड़ा जो अर्थ का उपार्जन करने लग जाता है तो अपने प्रतिष्ठान के अंदर वो नैतिकता की देवी को बिठा देता है, ऑनेस्टी देवी को बिठा देता है, क्योंकि वो संस्कार उसको बचपन से लिए। और बचपन में अगर उसको कुसंस्कार मिले हों, कई बार क्या होता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी माँ गुजर जाती है, कई बार पिता जल्दी गुजर जाते हैं, तो उस पर बहुत लायबिलिटी आ जाती है, उसकी पेट भराई भी नहीं होती, उसका पालन पोषण करने वाला भी नहीं होता है, तो वह जो है कुछ गलत लोगों के हाथ में चला जाता, किसी होटल वालों के हाथ चला जाता, तो बर्तन सफाई में चला जाता है, किसी आतंकवादियों के हाथ में चला जाता है, तो वह उसका दुरुपयोग करके उसको बुरा इंसान बना देते हैं। व्यक्ति को अच्छा चरित्र या बुरा चरित्र का निर्माण करते हैं तो बुरे के निर्माण में तो कुछ करना होता ही नहीं है, क्यों? बुराइयां तो हमारे भीतर में ऑलरेडी पड़ी हुई है। हमारे भीतर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ रूपी ये कार्बन शरीर है, ये तो जन्म जन्मांतर से पड़ा हुआ है और यही सब कुछ कराने वाला है। उदय प्रारब्ध इसी का ही होता है, तो ये तो अपने अपने हिसाब से जो है उदय होता रहता है। लेकिन हमको अच्छा बनने के लिए हमारा ये उदय प्रभाव भी काम करता है और हमको जो है वो रियल पुरुषार्थ भी करना चाहिए। देखिए कि चरित्र निर्माण का अर्थ क्या हो गया। एक तो आप पूर्व जन्म से जो है जैसा जैसा कर्म करके आए हो उसका भुगतान इस शरीर से होता है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, वो हमारा व्यवहार जगत है। और मन वचन काया उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है। व्यवस्थित का मतलब है कि मेरा ये एक एक सांस है वो कुदरत के ताबे है, कुदरत के अधीन है। मेरी कोई स्वतंत्रता भी अतिरिक्त सांस लेने की नहीं है। मैं कुदरत को समर्पित हूँ, तो कुदरत चाहेगी जैसा होगा, तो उसके अंदर मैं कुछ नया कुछ नहीं कर सकता। नो करेक्शन एट ऑल, कोई करेक्शन नहीं दे सकता। तो ये स्थिति तो हमारे हिसाब की है, लेकिन ये तो एक पार्ट हुआ, ये तो भुगतान हुआ जिसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। जैसी बैटरियां चार्ज करके मन वचन काया की लाए थे वो वापस जो है वो डिस्चार्ज होती रहेगी। लेकिन हमारे क्रम दो चलते हैं। एक क्रम चलता है चार्ज करने का क्रम, तो चार्ज करने के क्रम में अगर हमको चरित्र का निर्माण करना है, हमारा भाग्योदय है, हमारा पुण्योदय है, तो हमको ज्ञानी पुरुष मिल गए, हमको सुगुरु मिल गए, तो उन्होंने हमको ज्ञान दिया। ज्ञान दे के क्या किया कि हमारा अनंतानुबंधी जो कषाय था, दर्शन मौनिया को भस्मीभूत किया। उनकी कृपा से हमारे ऊपर करुणा करके हमारे पुण्योदय के मध्य नज़र उन्होंने वो भस्मीभूत जहर की थैली को फेंक करके और हमको कर्ता पद से आत्म पद पर बिठा दिया। हमारा पद बदल दिया। पद बदलते हमको ज्ञान आ गया, हम आत्मानुमुखी हो गए। हमने जो है वो अपनी जो है ऑनरशिप डूअरशिप को छोड़ दिया, ब्लेम और क्लेम को छोड़ दिया। तो कर्ता पद से आत्म पद आने पर हम रियल पुरुषार्थ में आ गए। हमारा जो है वह रियल पुरुषार्थ आत्मोन्मुखी हो गया, यानी कुदरत के कारावास से कहिए या कुदरत के कंट्रोल से कहिए, हम बाहर आ गए। क्योंकि चेतना के जगत पर जड़ का या कुदरत का कोई कानून
लागू नहीं होता, कानून नहीं चलते हैं। चेतना का अपना कानून होता है। चेतना जो है अपने हिसाब से जो है वो रूलिंग करती है, तो उसके ताबे आ गए। इसका अर्थ हुआ हम ज्ञाता दृष्टा बन गए। जो कुछ भी हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है उसको हम चलते रहते देखते हैं। हम उसके ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं। हम उसके साथ तन्मयाकार नहीं होते, उसके साथ मध्यस्थ रह जाते हैं। और हम जो है अपना मुख्य उद्देश्य है, जिसको कि हम पुरुषार्थ बोलते हैं, रियल पुरुषार्थ करते हैं, वो हमारा जीवन भर चलता रहता। वो क्या है? वो ये है कि मन वचन काया, जो कि हमारे, अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ, बोल्डर लाइन खींचता हूँ, उस बोल्डर लाइन के नीचे हमारा व्यवहार जगत है, मन वचन काया का जगत है। तो मन वचन काया से मुक्त जो हमारा ऊपरी संसार है, वह जो कि हमारा जो दृष्टि विज्ञान है, हमने अपनी दिशा नीचे से ऊपर की ओर बदल दी। यानी हमने जो है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कर दी। हमने दिशा बदल दी तो हमारी दशा बदल दी। हमने नज़र बदल दी, हमारा नज़रिया बदल दिया। हम दृष्टि विज्ञान पे आ गए, ज्ञाता दृष्टा बन करके आ गए। तो हमने क्या पुरुषार्थ चालू किया, क्या चरित्र निर्माण चालू किया कि मन वचन काया, जो कि इस बॉर्डर लाइन के नीचे अपना काम कर रहे हैं, इनसे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी ये अपना काम कर रहे, मैं अलग हूँ, ये अलग है। बॉर्डर लाइन पे हमने भेद विज्ञान का शिक्षण लिया, प्रशिक्षण लिया कि मन वचन काया ये नाशवान है, ये अवस्थाएं हैं। और कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती है, वह अवस्था तो आती है और जाती है। तो यह भी चला जाएगा। हर संजोग के साथ योग जुड़ा हुआ है, तो ये भी चली जाती, आती है, जाती है, आती है, जाती है, भुगतान होता रहता है, जो बैटरियाँ डिस्चार्ज होती रहती है। लेकिन मैं तो इन सबसे परे अनादि अनंत काल से एक सा ही रूप के अंदर मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हूँ मैं तो। और वो मैं तो हर वक्त आनंद में रहता हूँ। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ और मैं तो केवल जानने वाला, देखने वाला हूँ। क्या जान रहा हूँ, देख रहा हूँ? जो नीचे मेरे चल रहा है, मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को जानता हूँ, देखता हूँ, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होता हूँ, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से चल रही है, वो ऑटो मोड से चल रही है। मेरा जो है उसके ऊपर कोई प्रभाव, नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं है, मैं कर भी नहीं सकता। तो इसीलिए मैं तो अपने मस्त भावों के अंदर कॉजेस डालने बंद हो गए। जब हम तन्मयाकार नहीं होते हैं, जब हम सीट बदल देते हैं, सबसे बड़ा महत्व क्या है कि वह आपकी जड़ से चेतन पे आ गए। आप जो है कर्ता भाव, जो कि जड़ अवस्था थी, उससे आत्म पद पर आ गए। तो बहुत बड़ा परिवर्तन, बड़ा प्रमोशन हो गया आपका। तो वो होने से आपकी चिंतन धारा सारी जो है चेतना से जुड़ गई और चेतना विकासशील होती। यानी आप आत्म पद पर बैठते ही आत्मा की जो भाव सत्ता है, प्रज्ञा जागृत हो गई। आप प्रज्ञा चक्षु बन गए और आप जो है स्थित प्रज्ञ बन गए। तो आप जब कभी भी जो नीचे चल रहा है, मान लो मन वचन काया, राग द्वेष का संसार चल रहा है और उसका बहुत जोरदार प्रभाव है, तो उसके प्रभाव से कई बार आप भटक गए। तो आपको जो प्रज्ञा है, उस भटकाव से तुरंत जो है आपको सही रास्ते पर ला करके और आपको जो है यह संकेत देगी कि तुम अपनी स्थिति में अवस्थित हो। तुम्हें कर्ता पद की ओर नहीं जाना है, राग द्वेष की ओर नहीं जाना है। तुम तो मन वचन काया से मुक्त हो और तुम तो शुद्ध आत्मा हो, उसमें रखती। और हम हरी कथा अनंत दूसरी बातों में लग जाते हैं कि मेरा आत्मा कैसा है, वो अजर है, वो अमर है,
वो विनाशी है, उसका रंग नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, वो जलती नहीं, वो कटती नहीं, वो मरती नहीं है, वो तो शाश्वत सुख वाला है। तो हम आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त करने लग जाते हैं स्नेह स्नेह। और जो ही हमने स्वरूप की प्राप्ति की तो हमारी प्रीति तो 100% है ही है। जागृति 15% से बढ़ गई तो अनुभव भी 2% से बढ़ता जाएगा। और अगर हम इस दिशा के अंदर काम करते रहेंगे तो अनुभव हमारा 100% भी हो सकता है। वो सबसे बड़ा चरित्र निर्माण का कार्य है। जीवन का सबसे बड़ा चरित्र निर्माण है केवल दर्शन की प्राप्ति करना। और ये एक बार अगर निर्माण हो जाता है तो जीवन में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। फिर नेक्स्ट बर्थ में उसका रिजल्ट मिलता है, वो केवल ज्ञान के रूप में होता है। केवल ज्ञानी वह होता है जो इस औदारिक शरीर के अंदर जीता जागता भगवान बन जाता है, भगवान स्वरूप हो जाता है। इसीलिए तो ये शरीर जो है उत्कृष्ट माना जाता है। शरीर वाला ही केवल ज्ञान बन सकता है और वो भगवान बन सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि सनातन सत्य कुदरत की रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। ये आपको शाश्वत सुख की नींव लगाता है। तो आप अवश्य ही इसको सुन करके नींव लगाइए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।